तो जो भाई दूसरे अभी जिनकी 6 और 7 तारीख की अभी इजराइल के लिए फ्लाइट थी, वो भी फ्लाइटें उनकी कैंसिल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ। दोस्तों, क्या है, अपना आपको पता ही है 2 अक्टूबर ने इजराइल के ऊपर कितना भयंकर अटैक किया था, जिसके अंदर 200 प्लस उन्होंने मिसाइल छोड़ी थी। उस मिसाइल के अंदर काफी इजराइल के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। और इसके मद्देनजर रखते हुए तो इजराइल ने भी डायरेक्ट उनको बोल ही दिया है कि अब आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले क्या था, ईरान था अपना साइड में हिजबुल्ला के उससे या हमास की उससे तरफ से वो युद्ध कर रहा था। डायरेक्ट इनकी अभी तक कोई भी फाइट नहीं हुई थी। पर अब जो उन्होंने मिसाइल छोड़ के इनके ऊपर जो डायरेक्ट हमला किया है, ये बहुत ही बड़ी हम लोगों के लिए एक परेशानी है। साथ में जो अपने भाई हैं 32,000 लोग कम से कम इजराइल के अंदर अपने रह रहे हैं। साथ में लेबनान के अंदर और ईरान के अंदर भी अपने काफी हजारों में बंदे अभी हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध को देखते हुए तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अंदर इन्होंने बोला है कि आपकी जो अगर आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है तो अभी वहां पे आपकी जो हवाई यात्रा है उनके ऊपर रोक लगा दी है। और जो भाई दूसरे अभी जिनकी 6 और 7 तारीख की अभी इजराइल के लिए फ्लाइट थी, वो भी फ्लाइटें उनकी कैंसिल हो गई है। 23 सितंबर की इनकी ये लास्ट फ्लाइट थी। उसके बाद इजराइल की जो बाहर अपने श्रमिक जा रहे हैं एनएसडीसी के थ्रू या कोई और संस्था के द्वारा या डायनामिक के थ्रू, उसके बाद उनकी कोई फ्लाइट नहीं हुई। कई भाई थे जिनकी 6 तारीख की फ्लाइट थी, 7 तारीख की फ्लाइट है, तो उनकी है ना ये फ्लाइटें अभी कैंसिल करती हैं। तो उनको अपनी इंडियन गवर्नमेंट्स को भी ये अपने जितने भी बाहर अपने वर्कर हैं सभी को एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपने अपने सेफ स्थानों पे चले जाइए, कल को कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो सभी को मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने बाहर हैं इजराइल में या इराक में, ईरान में, जहां भी कोई भी अपना भारतीय बंदा है तो अपने सेफ स्थानों पे जाइए। क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों का एक ही है, अब ये ईरान को तहस नहस करके ही मानेंगे। ये शुरू से इंतजार कर रहे थे कि हाँ कब ईरान है इनके ऊपर अटैक करे। फिर ईरान इधर उधर से अपना कर रहा था तो बचा हुआ था। अब डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक हुआ है तो इजराइल तो आपको पता है वो तो तोब है यार, ऐसे छोड़ने वाला है नहीं। उन दोनों के झगड़ों के अंदर जो हम लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। कई बंदे हैं जिनको वहां पे ज्वाइनिंग करनी है जाके, जिनकी फ्लाइट थी फ्लाइटें रद्द हो गई है। अब आगे का प्रोसेस भी पता नहीं कितना टाइम लग जाए। कम से कम भी 15 तारीख तक तो ये मान के ही चलो कि अभी तक तो नामुमकिन है कि जा ही नहीं सकते। और इसी हफ्ते में जो भी हफ्ता आएगा इसी के अंदर इजराइल है जो ईरान के ऊपर है ना बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। इसी के देखते हुए अब सरकार ने वहां पे जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिन भाइयों का अपना सिलेक्शन हो गया है, जिनकी अपना फ्लाइट हो गई है, ठीक है, कोई नहीं। अब फ्लाइट अपनी रद्द हुई है तो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे माहौल वहाँ का शांत होगा तो उसके बाद आपकी सबसे पहले आपकी फ्लाइट आएगी। कम से कम भी अब 200-250 बंदों को जाना था तो आप होल्ड पे रख दिए गए हैं। जैसे ही वहाँ के माहौल है थोड़ा शांत हो जाएगा तो आप अपनी तैयारी रखिए पूरी की पूरी। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही लग सकता है थोड़ा बहुत, आप वेट कीजिए। और दूसरी भाई, जो भाई इन हालातों को देखते हुए सोचते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना, दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन जारी रखिए, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। इसमें क्या अपना इंटरव्यू है, जो कुछ भी है अपना उत्तर आएगा, आपकी कॉल आएगी, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट करवा देना। जैसे जब तक हम वहां पे हालात अपने ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद आपका 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी ना कभी तो नंबर हो ही जाएगा। तो इजराइल का बिल्कुल ऐसे पीछा मत छोड़िए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, जब भी आपके पास कॉल आए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट कराइए। यहाँ पे अपने इंडिया में कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे इजराइल का सारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। ये जो अभी 6-7 तारीख की फ्लाइट थी, ये भी जिन बंदों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा के विद इन 1 वीक के अंदर इनका सारा ये प्रोसेस हो गया था। ठीक है, फिर उनको थोड़ी पता था कि हाँ आगे जाके हालात ऐसे खराब होंगे, तुम्हारी फ्लाइट की टिकटें ऐसे ही बेकार हो जाएंगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाइयों, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। जैसे आपके पास कॉल आए तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी है अपना वहां पे जाके एनएसडीसी सेंटर में अपना जमा करवाइए। बाकी देखते हैं हालात जैसे हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अपना सेफ ही रहने में फायदा है, अपना 1-2 महीने बाद ही चले जाना। बाकी अपना रजिस्ट्रेशन आप करा के रखिए। अब ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा, क्या कुछ होगा, इस चीज का तो देखो हम भी कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। बस ये है, हम तो अपनी तैयारी करके ही बैठ सकते हैं ना।
तो सभी दोस्तों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से किसी कंपनी के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है तो भी बच के रहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने एडवाइजरी जारी कर दी है, आपकी कोई भी फ्लाइट टिकट नहीं होगी। क्योंकि वहां पे जो भी ईरान के अंदर बंदे फंसे हुए हैं, अगर इजराइल ने वहां पे हमला कर दिया तो इजराइल तो बहुत भयंकर हमला करेगा भाई। तो उनको वहां से निकालने के चक्कर में ही इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा अपना शांति बनाए रखिए, थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही आगे अगर कोई नई एडवाइजरी जारी हो जाती है, जल्दी अपना फ्लाइट अगर स्टार्ट हो जाती है, जिन भाइयों की टिकटें अभी कैंसिल हुई है तो सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा। आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। अपनी जान से बढ़ के तो देखो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए सबसे बढ़िया यही है दोस्तों, अभी थोड़े दिन वेट कीजिए। और जैसे ही अगर आगे कोई भी एनी अपडेट आता है इजराइल का या वैकेंसी का, कुछ भी कैसे फ्लाइट होगी कब होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी थोड़े दिन के लिए इजराइल एम्बेसी ने भी इस चीज़ को होल्ड पे रख दिया है, ठीक है। ना ये अपने किसी इजराइल के लिए ना ये कोई अपने वीज़ा भी अभी निकल नहीं रहे हैं। अगर जो भाई टूरिस्ट पे भी अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, अभी वो कहीं ना जाएं, ठीक है, अपना होल्ड पे रखें, ठीक है। और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।